नमस्कार जोहार। इस वक्त देख रहे हैं पारस न्यूज़ 24 और मैं हूं नकुल महतो। आज जो मेरे सामने बैठी है वो हैं बबीता जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं, और जानेंगे उनसे आज डुमरी विधानसभा में चुनाव ख़त्म हो गया, इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो इनके संघर्ष की कहानी है आज ये बताएंगे, और यहाँ तक जो पहुँची है इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो जोहार करते हैं आपको। समस्त डुमरी वासियों को, झारखंड प्रदेश वासियों को मैं जोहार करती हूँ और जय श्री राम। चलिए, आप ये राजनीतिक जो कैरियर है आपका कितने दिनों से और कहाँ से शुरुआत की, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राजनीतिक करियर की बात जहाँ तक है तो राजनीति तो मेरे खून में है। चूँकि डुमरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व मेरे दादा स्वर्गीय मुरली भगत जी कर चुके हैं। चूँकि मैं 10वीं के बाद पढ़ाई लिखाई के लिए मुंबई चली गई और वहाँ पढ़ाई लिखाई की, वहाँ सोशल काम की, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि जब सोशल वर्क आप कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपने क्षेत्र से कीजिए, और यही कारण रहा कि हम आज डुमरी में डुमरी में अभी आप किस पद पर हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से? मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य हूं और कोडरमा व बगोदर विधानसभा की इस वक्त में प्रभारी हूं। चलिए, देख सकते हैं कि अभी ये प्रभारी हैं, जितने भी हमारे व्यूअर और दर्शक हैं। तो आप डुमरी के किन किन समस्याओं को लेकर देखे हैं और पहुंचे हैं गाँव तक, तो जनता कहाँ पीछे है ये डुमरी में? मैं 2020 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चूँकि मैं धर्म से भी ओतप्रोत रही हूँ और मेरे खून में भक्ति, धर्म, आध्यात्म का समावेश भी रहा है। तो नतीजतन मैं मोदी जी की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि 2020 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2021 में सौभाग्य से पार्टी ने मुझ में कुछ तो देखा जो मुझे प्रदेश में एक दायित्व दिया, और वो दायित्व मिलते ही मैं लगातार लगभग 3-4 साल मैं डुमरी क्षेत्र के एक एक गांव का दौरा की, जिसका नाम दिया था जनसंपर्क अभियान। चलिए, अभी डुमरी विधानसभा खत्म हो गया तो अब 37 पंचायत डुमरी में आता है और 21 से 22 पंचायत आता है नावाडी में, और 12 से 13 पंचायत आता है चंद्रपुरा में। तो इन क्षेत्रों में आप क्या देखे, जनता का किन समस्याओं को लेकर आगे बढ़े डुमरी विधानसभा में? मैं तो दुर्भाग्य है कि मैं कुछ भी नहीं देखी। अच्छा। ना राशन कार्ड किसी का था, ना पेंशन था, ना मकान मिला था, ना सड़कों की स्थिति अच्छी थी, ना अस्पताल था, ना विद्यालय था। मतलब अगर मैं कहूँ तो किसी चीज़ की भी मतलब हमने वहाँ पर ज़रूरत पूरा होते ग्रामीणों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं देखा। आजसू और बीजेपी का जो गठबंधन था डुमरी में, उनका प्रभाव नहीं दिखा, इसका पीछे होने का कारण? देखिए, ये तो पार्टी की अपना निर्णय था, और पार्टी का जो निर्णय होता है उसका हम लोग स्वागत ही नहीं करते हैं, बल्कि उस पर बिना कोई सवाल उठाए हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, उस पर जुट जाते हैं। अब ये तो जनता का निर्णय था कि किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। अभी डुमरी में नया चेहरा जयराम महतो जी आए हैं जी, उनकी विचारधारा कैसा लग रहा है आपको, और उनके कार्यशैली, चूँकि वो एक गरीब फैमिली से उठकर आए हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जयराम महतो जी का जो मुझे जानकारी है जहाँ तक, और डुमरी क्षेत्र की जनता ने जो उनको स्वीकार किया है, तो हम भी उनको बधाई देते हैं। और मैं भी आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि उन्होंने जो विचारधारा के तहत उन्होंने जो आज विधायक चुन करके आए हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि जो युवाओं ने उन पर विश्वास जताया है तो वो उन पर खरे उतरे और अपनी विचारधाराओं के साथ जुड़ करके वो काम करें। तो इसके लिए मैं भी उनको भविष्य की शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ। जयराम फैक्टर कहीं ना कहीं झारखंड में रहा, जिससे बीजेपी के कुछ पीछे रह गई इस चुनाव में? नहीं, हम लोग जो है हम लोग धरातल में पूरी ताकत से हम लोग लड़े, पूरी ताकत से हम लोग काम भी किए, लेकिन जनता की जो उसकी बारीकियों पर हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी चूक हुई है, और जिस पर अब हम लोग 2029 के लिए हम लोग काम करेंगे कि हम लोगों से कहाँ चूक हुई है बस। और बाकी जो जनता ने जो निर्णय लिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हेमंत सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैया सम्मान जो बोल के आई है सरकार, 2500 देंगे, तो क्या कौन कौन मद से आएंगे? चूँकि आप एक सक्रिय सदस्य हैं तो आपको पता होगा फंड कहाँ से आएगा नहीं आएगा, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। हेमंत सोरेन जी तो
इतना ही कहूँगी कि झारखंड की जनता ने इस बार जो है फिर से उनको मौका दिया। और ये मैया सम्मान योजना के बारे में जो अपने प्रचार में, अपने भाषण में जो कहते थे कि झारखंड की हर माताओं बहनों को ये जो है मैया सम्मान योजना दिया जाएगा, और जो ही वो चुन करके आते हैं अपना तेवर उन्होंने अपना दिखाना शुरू कर दिया और इतने सारे सख्त नियम लागू कर दिए कि SC ST को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको मिलेगा। उसके बाद आपको आवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जब आपको इतने सारे नियम उनमें लागू करना ही था तो उसी समय आप कहना चाहिए था। आपने लॉलीपॉप दिखा करके जब सत्ता आपको हासिल हो गई उसके बाद आप अपना रंग और तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार बोल रही है कि हम 50 लाख से ऊपर महिला को दें, क्या उसमें कटाई छटाई होगा? बिल्कुल, आप देखते जाइए, ना वो युवाओं के लिए कुछ कर पाएंगे, ना वो महिलाओं के लिए कर पाएंगे। उनकी हर वादा, पिछला बार भी धरातल पर जो है वो औधे मुँह गिरी थी, इस बार भी औधे मुँह ही गिरेगी। स्कूल में जो खाना बनाती है सेविकाएं, जो महिलाएं रहती है, और जो डॉक्टर यहाँ अस्पताल में जो सेविकाएं रहती है, उनका मेहनताना 1000 से 1500 2000 है, जबकि जो काम नहीं कर रहे हैं उनको 2500। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार की दोहरी नीति है और सरकार को काम करना नहीं था, और दुर्भाग्य कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला नहीं। अगर ये मौका मिला होता तो हम लोग की जो हमारी जो सूची थी, हमारी पार्टी की जो योजना थी ना, वो मतलब नख से लेकर शीख तक, मतलब आखिरी पायदान में लोगों के तक पहुंचने की वो योजना थी। लेकिन अब उसमें हम लोग नहीं आ पाए। अब हेमंत सोरेन जी जो कर रहे हैं उस पर देखते जाइए, और क्या कह सकते हैं। अभी 5 साल तो जयराम महतो के पास डुमरी विधानसभा रहेगा, लेकिन क्या आप लोग कौन कौन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइएगा जो कि आप लोग से जनता जुड़े रहेंगे, और क्या क्या कमियां हैं अभी डुमरी में जो आप लगातार करते रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे? सबसे पहले तो ये सवाल आपको जयराम महतो जी से पूछना है कि आप जो वादे किए हैं डुमरी क्षेत्र की जनता के लिए, वो आप क्या क्या पूरे करेंगे। हम तो जो सतत प्रयासरत आज 3-4 साल से वो तो हम लगातार करेंगे ही, और जो मेरा प्रयास है वो करेंगे। जनहित में जो हम काम करते जाएंगे। अब वो विधायक बने, ताकत उनके पास है, फंड उनके पास है, सवाल उनसे होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे साथ थी डुमरी के एक नेत्री, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी इन्होंने सतर्कता से हमारे सवालों का जवाब दिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक्स बटन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।